जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हमने पार्ट नंबर 11 कंप्लीट किया था प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम पार्ट नंबर 12 पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आर एस अग्रवाल के अंदर से चैप्टर नंबर 11 हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करें तो हमारे चैनल से मैथ और रीजनिंग दोनों कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है भाई, अच्छे प्रकार से हम क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी जो पार्ट नंबर 12 रहेगा वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 72 से। ठीक है भाई, 72 क्वेश्चन से हम आगे पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करा दूंगा, कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको। देखिए 72 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं 72 क्वेश्चन में। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। ध्यान देना, लाभ प्रतिशत हमें पूछा है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत। अगर हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है पता होना चाहिए। देखो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी गुणा 100, और हमेशा निकालते हैं हम सीपी पे। तो हमें पी भी चाहिए और हमें सीपी भी चाहिए। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन क्या करे। किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर, ध्यान देना, बेचने पर मान लो कि x रुपए में वो बेच रहा है। क्लियर है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने में बेच रहा है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ। विक्रय मूल्य कितना है उसका, x। विक्रय मूल्य कितना उसका x। 100 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। देखिए मैं 100 से कर दे रहा हूँ, चलो आसान हो जाएगा आपको। और देखो 100 से कर लो। मान लो कि 100 रुपए की इस वस्तु को बेच रहा था, 100 रुपए की इस वस्तु को बेच रहा था। ठीक है, 100 रुपए की, उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ। लाभ कितना हो रहा है, इस वस्तु का जो 25% होगा उसके बराबर से लाभ। तो इसका 25% कितना बैठेगा, 25 ही तो बैठेगा। क्लियर है, देखो 100 की बेचने पे 25 रुपए का लाभ, तो हमें खरीदी कितने की होगी, 75 रुपए की। सीधी सी बात है, 75 की खरीद के अगर मैं 100 की बेचूंगा तो मुझे 25 रुपए का लाभ होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर पी कितना मुझे प्राप्त हुआ 25, और गुणा कितना लगाएंगे हम 100, और सीपी, सीपी हमारा आ रहा है 75। देखो कैंसिल करा दो, 25 या 75, 3 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दोगे आप लोग, तो राइट आंसर आपको प्राप्त इसका हो जाएगा। तो भाई ये जो 72 क्वेश्चन था एक्स के तरीके से भी कर सकते थे और 100 मान के भी, हमने 100 मान के किया है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे अगर एक्स मान को भी आपको करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट। 73 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है भाई, इसे मैं रब कर देना। क्वेश्चन नंबर 73 पे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा भाई, बस वीडियो में बने रहे। सारे क्वेश्चन ने ध्यान से पढ़िए। मैं 100 मान के कराता हूँ क्वेश्चन को। इसको भी किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, देखो उसके पास मान लो कि माल था 100, इसका 3/4 जब निकालोगे तो आएगा 75। इसको 20% लाभ पर यानी कि 120/100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 से 4 तिया 12, और 30 तिया 90। इसका मतलब क्या है कि जो 3/4 माल है ना वो 75 यानी कि, ठीक है, इस 75 को 100 में से 75 को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब 90 का उसने बेच दिया, एसपी कर दिया हमारे पास। ठीक है, हमने वो चीज कितने में खरीदी थी, मान लो कि 100 रुपए में खरीदी थी, और इस 100 रुपए का 3/4 जो है उसने 20% लाभ पे यानी कि 90 का उसने बेच दिया। आगे क्या कह रहा है, शेष बचे हुए माल को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। शेष कितना बच रहा था, देखो 25 बच रहा था, क्योंकि 75 ये और 25 ये लेके तब तो 100 होगा। इस 25 को उसने 25 पर ही बेच दिया। ये भी हमारा क्या हो गया है, एसपी। ठीक है, एसपी 90 ये, एसपी 25 ये, तो टोटल हमारे पास एसपी कितना बना, देखो टोटल एसपी हमारे पास 25 और 90, ये बनता है 115। ये टोटल एसपी, और सीपी हमारे पास कितना है 100 रुपए। 100 की हमने खरीदी, 115 की बेची, तो प्रॉफिट कितने का लिया, 15 रुपए का। हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत, तो P गुना 100 और निकालते हैं हम सीपी पे। सीपी कितना है हमारे पास 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 15% का हमें प्रॉफिट इसका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 73 का अगर आंसर की बात करें तो 15% ऑप्शन नंबर डी लगाओगे ना, तो भाई राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। एक्स के तरीके से भी कर सकते थे, जहां पे हमने सीपी 100 लिया है वहां पे आप लोग x लेते और उसका 3/4 यानी कि 3x/4 लेते, उसका 20% लाभ 120/100 निकालते। ठीक है, ये एसपी आता। बाकी जो बचा है हिस्सा है
एक्स माइनस 3x बटे 4, यहाँ पे शेष उतने का ही बिकता है, फिर दोनों जोड़ने फिर भी पड़ते हैं एसपी एसपी, ठीक है। एसपी जोड़ के एक एसपी आ जाता, सीपी हमारे पास ये एक्स ही था, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के एसपी माइनस सीपी करते और प्रॉफिट प्रतिशत ऐसे ही निकल के आ जाता 15%, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे। आसान क्वेश्चन है 74 भी, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 74 74 क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 भी। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल पर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है? बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला था बेईमान दुकानदार वाले का? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या, 1000 माइनस उसका झूठा बार यानी कि W, और बटे फिर यही झूठा बार W यहाँ पे, और गुणा में क्या लगाते थे हम? 100। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान देना जरा, कैसे प्रॉफिट प्रतिशत उसने दिया है, अब की बार कितने प्रतिशत दिया है? 25% का वो लाभ अर्जित करता है, तो 25 हम यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। 1000 की जगह वो कितना दे रहा है, W हमें निकालना है, ठीक है। और गुणा में हमारा 100 लगा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 25 एकम 25 और 25 चौका 2, 25 से 100 कैंसिल कर दिया, ठीक है। W नीचे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो W हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1000 में भी होगी और इस W में भी होगी, तो माइनस के 4 W इधर आगा, 5 एक W ये है पहले से, और 4 W माइनस के इधर आगा प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 W बराबर में कितना है हमारे पास? 4000। ध्यान देना 4000 कैसे, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ये वाला मामला है, ठीक है। ठीक है, और 5 8 40, ये कितना आया? 800 ग्राम। कितना आया? 800 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि W की वैल्यू कितनी आई? 800 ग्राम, और यही झूठा बार था, तो वो 1000 की जगह कितने ग्राम तोलता है? 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे, बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 74 भी भाई कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपके याद है तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1000 माइनस W बटे W और गुना में 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दे भाई, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। देखिए मैथ आपको सिखा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सारे चैप्टर के, लेकिन ये है शर्त कि आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को देखा करें। पार्ट नंबर 1 में मैं सारे फॉर्मूलाज बताता हूँ पूरे चैप्टर के, और अंत तक वीडियो को देखा करें, ठीक है। बिल्कुल आराम से सीख जाओगे सारा मैथ। देखो क्वेश्चन नंबर 75। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेच दी, उसका सीपी नहीं दिया कितने में उसने खरीदी थी, बेचेगा तो बाद में। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है जिस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पीछे कराए थे। देखो कैसे करेंगे, इसका सीपी ले लो आप लोग, मान लो कि सीपी हमारे पास क्या है इसका एक्स, ठीक है। अब इसे कितने में बेच रहा है वो? 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब ये होगा एसपी। 10% लाभ का मतलब क्या करेंगे? 110 बटे क्या लगाएंगे इसका? 100 लगाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है वो, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो, 10% कम में खरीदा हो, ये एक्स की खरीदी थी, 10% कम का मतलब ये 90 बटे 100 में खरीदी गई होती। क्लियर? ठीक है। तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा हो, जो ये बिक्री थी ना, इसे कह रहा है कि कम में बेचा होता कितना? 16.5 रुपये, ठीक है। कम में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। लाभ होगा हमेशा सीपी पे, और जैसे ही लाभ हम दिखाएंगे तो वो एसपी बन जाएगा। तो इसे लाभ दिखाएंगे 10% का, 110 बटे 100 होगा, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा? एसपी। तो ये पूरा का पूरा क्या पोर्शन बन गया? एसपी का। और ये भी पूरा पोर्शन किसका बन रहा है? एसपी का। तो ये पूरी समीकरण इस पूरी समीकरण के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि यू भी एसपी है और ये भी एसपी, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य हमने मानना था एक्स, तो हमें इस दोनों समीकरण बराबर रखने के बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। देखो कैसे, 0 से 0 कैंसिल हो रही है हमारी, 0 से 0 कैंसिल ये हो रही है, 0 से 0 कैंसिल हो रही है हमारी, ठीक है। तो ऊपर कितना आगा? 99x और बटे 10 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा ये वाला होगा। बराबर में कितना आ रहा है हमारा? 11x बटे 10, 11x और बटे 10 और माइनस का 16.50। कोई दिक्कत? इसको इधर लेके आओ, नीचे कितना ऐसे आएगा? 100, ये ऊपर जू का जू रहेगा 99x माइनस नीचे 10 है, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा ऊपर? 110x बराबर माइनस के कितने बच गए? 16.50 यानी कि 16.5। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना बच गया? देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से कितना बच गया। यहाँ पे बचा है मेरे पास
11, एक ये और 10 ये, तो माइनस के 11x, देखो माइनस के 11x और बटे 100 बराबर माइनस के 16.50। कोई दिक्कत, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो, नीचे आएगा 100, उस 100 से ये 100 कैंसिल, 11 से अब 1650 कैंसिल करा दो, 11 कम 11 और 11 पंजे 55, तो 150 आ गया हमारे पास x की वैल्यू, और यानी कि x की वैल्यू है सीपी, और ये सीपी हमें निकालना था, ठीक है। तो सीपी हमारे पास कितना आगा निकल के 150। तो क्वेश्चन नंबर 75 का 150 आंसर देख लो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हो भाई, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। कोई जब इसे आप लोग सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फास्ट तरीके से सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल कुछ ही सेकंड लगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर, 76 क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, रिपीटेड करूंगा क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76 क्वेश्चन। एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर, ध्यान देना सुपर फॉर्मूला क्या कह रहा है, सीपी बराबर एसपी गुणा 100 और बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, कितने प्रतिशत। क्लियर है भाई, ये प्रतिशत में होता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर एसपी दे दिया, 25% हानि होती है, लॉस दे दिया, ठीक है। तो सीपी निकाल सकते हैं, इसने कितने में ये वस्तु खरीदी थी, ठीक है। कितने में बेच रहा है, 450 में बेचने पर एसपी गुणा 100 और बटे लॉस ले रहा है कितने प्रतिशत का, 25% का, इसका मतलब 75 लगा देंगे नीचे, कोई दिक्कत, ठीक है। 25 से कैंसिल कर लो, 25 चौका 100 और 25 या 75, 3 से पूरा 45 कैंसिल हो जाएगा, 150, 15 चौके 60, तो 600 रुपए की उसने वस्तु खरीदी थी, बेची कितने की, 450 की, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। उसने खरीदी थी कितने की, 600 की, इस 600 पे उसे कितने प्रतिशत लाभ चाहिए, 25%, 25 ही तो, हाँ 25%। जैसे लाभ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगी, ये एसपी बन जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है भाई। 6 की मल्टीप्लाई करा दो, 30 3 12 और 3 15 1, तो 750 रुपए की वो वस्तु अगर बेच देगा ना, तो उसे 25% का लाभ मिल जाएगा इस 600 वाली वस्तु का। तो 750 का आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी लगा दोगे ना, तो भाई कोई रोकने वाला नहीं है, सही आंसर बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को रब कर देना, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए पेन से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, रुपए लेने की जरूरत नहीं है। 144 पेन बेचने पर एसपी कितना है मेरे पास, 144 पेन बेचे जा रहे, तो ये एसपी है। 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, हानि हुई है कितने के, 6 के। 144 बेच रहा है, 6 की हानि प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 150 रहा होगा। 150 के हमने कोई चीज खरीद दी और 144 की बेच दी, तो 6 रुपए का जो लॉस होगा तभी तो होगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि, तो हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला है, एल गुना 100 बटे सीपी। एल कितना आया है 6 और गुना 100, और देखते हैं हम सीपी पे, सीपी हमारे पास है 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करा दो 2, 5 से कैंसिल करा दो 3, 3 से 6 हो जाएगा कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 दूनी, तो 4% का उसे लॉस हुआ है, 4% का उसे लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का 4% आप लोग लगा दोगे, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको प्राप्त इसका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 77 था ये भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 77 था, पार्ट नंबर 12 में आज क्वेश्चन नंबर 77 तक ही रखते हैं भाई। सेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर कोई साथी हमारा नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, जैसे नई वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आप तक इससे ये होगा कि वो पहुंच जाएगी जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।